हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं धनखड़ व्लॉग और आज हम विजिट करेंगे 16वीं सदी में बने आमेर फोर्ट का। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस शानदार किले के सफर पे। दोस्तों, ये आमेर किले के अंदर जाने के लिए एंट्री पॉइंट है। दो जगह से हम एंट्री ले सकते हैं। पहला ये जो पैदल यात्रियों के लिए है और दूसरा जो गाड़ी से लोग ऊपर जाना चाहते हैं उनके लिए है। तो अभी हम देख रहे हैं ये पैदल वालों के लिए जो एंट्री पॉइंट है वो जैसे ही हम इसके अंदर एंटर होते हैं, एक बहुत खूबसूरत ये गार्डन बना हुआ है जहाँ लोग जो आने जाने वाले होते हैं, यात्री होते हैं, वो आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। अपना साथ अगर कुछ खाने पीने का सामान लाए हैं तो वो आराम से बैठ करके एंजॉय कर सकते हैं। इससे पहले जब हम एंट्री करते हैं, एंट्री करने से पहले ही बाहर पार्किंग वगैरह हैं और वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं जहाँ हमें खाने पीने की सभी चीज़ें मिल जाती हैं। और आगे भी हम देखेंगे कि कई जगह खाने पीने की चीज़ें हमें मिलती हैं। तो इसके अंदर ये गार्डन है। बीच बीच में कई जगह फाउंटेन लगे हुए हैं जो अभी बंद हैं, पहले चालू थे लेकिन आजकल ये बंद हैं। ये देखिए, ये फाउंटेन है, ये फाउंटेन लगे हुए हैं बीच में। जैसे ही हम आगे आते हैं, ये यहाँ पे फैसिलिटीज़ है लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए। और जैसे ये देखिए खाने पीने की चीज़ें, और यहाँ पे ये कुछ लोकल आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट के आइटम हैं जो बेचने वाले बैठे रहते हैं। और यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमें ऊपर जाने के लिए चढ़ाई शुरू हो जाती है। बीच बीच में ये वेंडर्स बैठे रहते हैं जो हैंडीक्राफ्ट आइटम बेचते रहते हैं। और यहाँ से जब हम आगे चढ़ते हैं तो यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही चारों तरफ जो पहाड़ियाँ हैं उनका बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। हम अगर देखते हैं ऊपर चढ़ते हुए, चारों तरफ देखते हुए अगर जाएं तो बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। अगर किले के बारे में मैं आपको बताऊं तो 16वीं शताब्दी में बना हुआ किला है, राजा मानसिंह द्वारा बनवाया गया है। उसके बाद में उनके वंशज जो और राजा बने, उन्होंने समय समय पर इसका विस्तार किया और ज़्यादा इसके चारों तरफ चीज़ें बनवाई। लेकिन शुरू में 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह ने ये किला बनवाया था। जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ियों से, आगे हम देखेंगे कि जो गाड़ी से आने के लिए रास्ता है वो रास्ता भी हमें यहाँ पे क्रॉस करते हैं। ये देखिए, नीचे अगर आप चल नहीं सकते, ऊपर चल के नहीं आ सकते, तो नीचे जीप वाले मिल जाते हैं जो लगभग 400 से 500 रुपये चार्ज करते हैं और गाड़ी से आपको ऊपर पहुंचाते हैं और वापस नीचे लेके जाते हैं। किले के अंदर
जब हम जाते हैं तो बीच में कई जगह अलग अलग गेट बने हुए हैं जो पुराने ज़माने में राजा लोग सिक्योरिटी के पर्पज से बनाते थे। तो जैसे ये अभी एक गेट आया, इससे आगे हम बढ़ते हैं तो आगे और गेट आएंगे। गाइड भी चले पहले इसके लिए सर 300 के अंदर रिटर्न में बारिश से भी बहुत ही अच्छा और खूबसूरत किला है। चारों तरफ का जो सीन हम देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। बहुत से लोग यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करते हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं साइड में पत्थर लगे हुए हैं, यहाँ पे लोग अपने पिक्चर्स लेते हैं। और ये बाहर से किले का नज़ारा देखिए आप, कुछ इस तरीके से बाहर से किला नज़र आता है हमें ऊपर चढ़ते हैं तो। अगर आप यहाँ घूमने आना चाहते हैं तो जयपुर से 11 किलोमीटर के लगभग पड़ता है आमेर का किला और बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, ये एक और गेट आता है जिसको हम क्रॉस करते हैं और जैसे ही ये गेट से अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हमें प्रसाद की दुकानें भी मिलती हैं, क्योंकि किले में ऊपर माता जी का मंदिर भी है। तो उस मंदिर में हम अगर प्रसाद ले जाना चाहें तो यहाँ से प्रसाद खरीद सकते हैं। बाकी चीज़ें भी हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। ये देखिए, ये मेन एंट्रेंस का जो मुख्य गेट है, ये गेट है और इस गेट का नाम सूरजपोल गेट है। जैसे ही हम इस गेट से एंटर होते हैं सूरजपोल गेट से, तो सामने ही ये जो लंबा चौड़ा चौक जो आता है इसे जलेब चौक कहते हैं। इसी जलेब चौक के अंदर एक कॉर्नर में साइड में यहाँ से हम टिकट ले सकते हैं अंदर जाने के लिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टिकट 20 रुपीज़ का है और बाकी जो एडल्ट्स हैं उनके लिए 100 रुपीज़ का टिकट है। ये अंदर से सूरजपोल गेट का नज़ारा देखिए आप, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जलेब चौक के अंदर चारों तरफ जो किला बना हुआ है उसको देखिए, बहुत ही शानदार नज़र आता है। और यहाँ से हम टिकट लेने के बाद में जब आगे बढ़ते हैं तो इस गेट से हमें आगे बढ़ना होता है। ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, इन सीढ़ियों से होते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये जो गेट आता है, इस गेट को गणेश पोल गेट कहा जाता है। गणेश पोल के नाम से ये गेट है। इससे आगे के लिए हमें टिकट लेना होता है। यहाँ तक हम बिना किसी चार्ज के आते हैं। अब इस गेट से जब एंटर होते हैं तो हमें टिकट की ज़रूरत होती है। और गणेश पोल गेट से जब हम एंटर होते हैं तो सामने बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। ये ऊपर से जलेब चौक का ऊपर से लिया हुआ सीन देखिए आप। और इस समय जहाँ पे हम हैं इसे दीवाने आम कहा जाता है इस स्थान को। ये पहाड़ों पे इसके चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल है दूर दूर तक,
ये बनाई गई है क्योंकि उस समय राजा सिक्योरिटी पर्पज से इन दीवारों को बनाते थे कि कोई दूसरा राजा हमला करे तो उससे सिक्योरिटी के लिए। ये देखिए आप, और ये जो स्थान है इसको दीवाने आम कहा जाता है। आप देखेंगे एक साइड में ये वाली जो जगह है, यहाँ पे उस समय राजा लोग मीटिंग करते थे। अभी फिलहाल इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ राजा लोग मीटिंग करते थे। अगर यहाँ से हम नीचे का नज़ारा कुछ देखते हैं तो आप देखिए बहुत ही शानदार नज़ारा नीचे का नज़र आता है। ये सामने जो आप तालाब देख रहे हैं, नीचे इस तालाब का नाम माउठा लेक होता है। और जब ये बरसात के समय पहाड़ों से चारों तरफ से पानी आता है और उससे पूरी भर जाती है तो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। और इसके बीच में जो आप देख रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जूम करके, ये वाली जो है इसे केसर क्यारी बाग कहा जाता है। ये देखिए अभी तो ये तालाब खाली है, पानी बहुत कम है, लेकिन बरसात के समय में ये पूरा भर जाता है। अरे मैंने खिंचवा दी गाड़ी ये वाला पॉइंट जहाँ से हमने स्टार्टिंग में एंट्री की थी वो पॉइंट है। और ये देखिए ये है केसर क्यारी बाग, बहुत ही शानदार दिखाई देता है। इससे आगे हम जब ये बढ़ते हैं तो इस गेट से होते हुए अंदर आते हैं। यहाँ पे खास चीज जो है ये देखिए आप, ये जो चित्रकारी की गई है, कहा जाता है ये कि ये सोने के पाउडर से की गई है। ये देखिए जो चारों तरफ छत के पास में ये जो चित्रकारी की गई है, बहुत ही सुंदर चित्रकारी है। और ये वही काम जो हम अभी बता रहे थे। और यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं ये देखिए, ये एक और गार्डन यहाँ पे जिसके बीच में फाउंटेन लगे हुए हैं, बहुत ही शानदार फाउंटेन लगे हुए हैं। ये है इस गार्डन के एकदम सामने वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसे शीश महल कहा जाता है। ये देखिए आप
इसके दीवारों के ऊपर और छत के ऊपर कितनी बारीकी से ग्लास वर्क किया गया है, बहुत ही शानदार लगता है देखने में। और अगर आप इसमें मोबाइल का फ्लैश लाइट जला करके देखें तो हर शीशे के अंदर ये जितने भी छोटे छोटे टुकड़े ग्लास के लगे हुए हैं, हर ग्लास के अंदर अलग से दिखाई देता है। पुराने समय में मशाल या दीपक जलाया जाता था जिससे रिफ्लेक्शन होता था इन शीशों के द्वारा। ये देखिए कितना बारीकी से ग्लास वर्क किया गया है छत पे भी। दस रखो हाँ। ये शीश महल से आगे साइड में जो और आगे बढ़ते हैं किला देखने के लिए तो उसकी दीवारें हैं। ये शीश महल के अंदर की साइड का व्यू है। अंदर पहले जाना अलाउ था लेकिन अभी अलाउ नहीं है। और पेज के 2 पेज के 4 पेज के इससे आगे हम इधर से बढ़ते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है इसको मानसिंह महल कहा जाता है। ये देखिए इसके बनाने के बारे में जो नोटिस बोर्ड लगा हुआ है उस पे इसकी सारी जानकारी लिखी हुई है कि 25 साल लगे इसे बनाने में। तो उस बिल्डिंग को तो जनाना डोरी लेडीज अपार्टमेंट और वैसा फर्क। इससे आगे जब चलते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है इसको जनानी डोडी कहा जाता था। इसमें रानियां रहती थी और जो बीच का दरवाजा अभी आपने देखा वो बंद रहता था। और ख़ास बात देखिए नीचे फर्श के अंदर पत्थर में किस तरीके से लाइटें फिट की गई हैं। इससे आगे ऊपर जाने के लिए वो सीढ़ियाँ थी जो मैंने अभी आपको दिखाई और उसके बाद यहाँ से बाहर जाने के लिए रास्ता है, एग्जिट है इधर से। शाम का समय है, लाइटें ऑन होनी शुरू हो गई हैं। लाइटों में और भी खूबसूरत दिखाई देगा। मैं बाहर से जलेब चौक से आपको एक बार फिर से दिखाऊंगा। ये देखिए इधर से बाहर जाने के लिए रास्ता है। ये तो मार्केट आयशा आराम से देख के आराम से चलो। एग्जिट करते हुए जब हम वापस जलेब चौक में आते हैं तो यहाँ देखिए लाइटिंग के अंदर और भी खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। किस तरीके से यहाँ पत्थरों में फर्श के अंदर लाइटें लगी हुई हैं जो ऐसा लगता है कि दिए जल रहे हैं, जगह जगह पे दिए रखे हुए हैं। ये देखिए